रियाज, इसे और उनका टीम एक अलग से जगह में आ चुके थे। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि रेजर के साथ उनका एक रेटिंग गेम होने वाला था और रियाज भी इस बात के बारे में जानती है उनका टीम बहुत पीछे थी और इसीलिए वो अपने टीम को ट्रेन करने के लिए सबको इधर लेके आई थी। और इसमें इसे बहुत थक जाता है क्योंकि बहुत टाइम से वो लोग पैदल ही चल के आ रही थी और उनके कंधों में बहुत सारा सामान भी होता है जो कि उनको कैरी करना था। तो इसलिए इसे कहता है अब मुझसे नहीं होने वाला, मैंने बहुत ट्राई कर लिया और मैं थक चुका हूँ, तो इसलिए मैं अब आगे नहीं जा सकता। बात को सुनकर रियाज कहती है मैं अब भी आगे जाना होगा क्योंकि कैंप आगे है और बाकी तुम देख ही सकते हो हमारे बाकी सारे मेंबर ने इससे भी ज्यादा कैरी किया हुआ है और इसके बाद भी वो लोग सही है, तो इसलिए तुम भी ये कर सकते हो। जहाँ पर इसे सीन को देखकर इसे बहुत डर जाता है। बहुत जर्नी करने के बाद वो लोग आ जाते हैं अपने कैंप में जो कि दिखने में बहुत अच्छा था। रियाज और उसका टीम कैंप को देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है, लेकिन इसके बारे रियाज कहती है तो अभी हमें ट्रेनिंग करना होगा। बात को सुनकर इसे चिल्लाकर कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, यानी मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ और कभी मुझे ऐसा लगता है रियाज की बातों को सुनकर आप एक मॉन्स्टर हो। रियाज आगे जाती है और इसके बाद वो हंसकर कहती है क्या तुम भूल चुके हो मैं एक डेविल हूँ। और इसके बाद इसे को भी अपना काम करना था जो कि था ट्रेनिंग। कनेको आगे आती है और इसके बाद वो इसे और आसिया को ट्रेनिंग करने लग जाती है। इसे के पास पहले कोई मैजिकल पावर नहीं था, तो इसलिए कनेको सिखा रही होती है कैसे तुम्हें अपना मैजिकल पावर यूज करना है या फिर इसको कैसे अपने बॉडी में लाया जाता है, जिसको ऑरा भी कहते हैं। ये सारी बातें इसे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आसिया के लिए ये बहुत इजी होता है। खैर इसके बाद कनेको दिखा देती है मैजिकल पावर तुम लोग कैसे यूज कर सकते हो। आसिया और इसे सीन को देखकर हैप्पी होता है। आसिया मैजिक तो कर भी लेती है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं कर पाता। कनेको कहती है तुम्हें पहले अपने बॉडी को कंसंट्रेट करना होगा, यानी अपना माइंड एक फोकस में लाना होगा और इसकी बारी तुम मैजिकल पावर यूज कर सकते हो। देखो अभी कनेको की बातें समझ में नहीं आ रहा था। खैर इसके बाद उसका राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है, यानी उनके दिन में बहुत सारा राउंड थे जहाँ पर उनको अलग अलग ट्रेनिंग करना होगा। इसके बाद वो आ जाता है तोचो के पास जो कि होता है फिजिकल ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग भी इसे के लिए इजी नहीं होता, यानी इसके बाद तोचो इसे को पेलने लग जाती है। इसे बहुत ट्राई करता है लेकिन इसे के पास पावर बहुत कम होता है, तो इसलिए वो बहुत इजीली हार जाता है। और इसके बाद टाइम था उसका, यानी उसको तोचो के ऊपर अटैक करना था। तोचो इसे के अटैक से बहुत इजीली बच रही थी, यानी तोचो के पास पावर बहुत ही ज्यादा होता है। इसे और तोचो शाम तक ऐसे ही ट्रेनिंग करता है, जहाँ पर आखिर में वो दोनों एक टाइम के लिए एक साथ आ चुके थे, यानी वो लोग रेस्ट लेते हैं। तोचो कहती है आज हम लोगों ने बहुत ट्रेनिंग की है और तुमने बहुत अच्छा किया। जहाँ पर इसे बात को सुनकर इसे कहता है लेकिन अब भी इससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, शायद से मेरे पास कोई पावर नहीं है। तोचो कहती है सबके पास अपना अपना कुछ स्पेशल पावर होते हैं। ते कहता है अगर ऐसा बात है तो मेरे पास क्या है। जहाँ पर तोचो कहती है तुम एक बहुत बड़े थरकी हो और यही तुम्हारे पास सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पावर है। बात को सुनकर शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है ये कैसा पावर है, क्या तुम जो कर रही हो। जहाँ पर इसकी बात ही तोचो कहती है तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो और इसलिए ऐसे हार्ड वर्क करते जाओ, तुम्हारे पास पावर आ जाएगा। इसके बाद वो दोनों फिर से ट्रेनिंग करता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है राउंड भी उनका खत्म हो चुका था और इसके बाद वो लोग आ जाते हैं किचन में। किचन में आने के बाद इसे और आसिया को रियाज काम देती है, यानी वो कहती है आज तुम दोनों अपने मैजिकल पावर से खाना बनाने वाले हो। मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे करने वाले हो, लेकिन ये तुम्हारा एक टास्क है, तो इसीलिए प्लीज अपना मैजिक यूज करना। इसके बाद रियाज चली जाती है। रियाज के जाने के बाद आसिया अपना काम करने लग गई थी। वो मैजिकल पावर यूज करती है जो कि सच्ची में यूज भी हो जाता है। इसे सीन को देखकर हैप्पी होता है और वो थोड़ा जेलस भी हो चुका था क्योंकि वो जान गया था वो उसकी टीम में बहुत ज्यादा वीक है। इसके बाद वो कनेको और तोचो की बातों के बारे में सोचने लग गया था, जहाँ पर कनेको ने कहा था तुम्हें एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। इसके बाद उसकी आंखें आ जाता है कनेको का बॉडी जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था और इसे कनेको को अपने मन में इमेजिन कर रहा था, वो भी एक अलग ही तरीके से, जहाँ पर कनेको के ऊपर कोई भी कपड़े नहीं होता। इसे इसी बात को सोचकर बहुत हैप्पी होता है और उसका मन एक ही पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पर तोचो ने भी कहा था तुम एक थरकी हो और यही तुम्हारा पावर है। और इसके बाद इसे नोटिस कर पाता है जो वो करना चाह रहा था वो मैजिक से हो रहा है कि आगे जो आलू या फिर ऑनियन होते हैं जो कि उसको मैजिक से इसको सीलने थे, वो इधर काम खत्म हो जाता है। इसे अपना मैजिक यूज कर पा रहा था और इसके बाद वो जान जाता है और इसके बाद इसे जान चुका था अगर उसको अपना मैजिक पावर यूज करना है तो उसको क्या करना होगा। इसे कनेको, आसिया या फिर रियाज के बॉडी के बारे में सोचने लग जाता है और इसके बाद उसका मैजिक पावर काम आने लग गया था। इसे बहुत हैप्पी होता है, जहाँ पर आसिया भी इसे के मैजिकल पावर को देखकर हैप्पी थी
और इसके बाद वो दोनों मिलकर बहुत सारा खाना बना लेते हैं। खाना खाते हुए टाइम भी इसे लड़कियों को देख रहा था क्योंकि वो जान पाता है उसका लस्ट ही उसका पावर है, तो इसलिए लड़कियों को ऐसे देखना उसके लिए कोई बुरी बात नहीं था। लेकिन ये सीन तोचो देख लेती है और इसके बाद वो कहती है, इसे तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो, क्या इसके पीछे कोई रीजन है या फिर तुम हमसे कुछ करना चाहते हो। इसे बहुत डर गया था और इसके बाद वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। खैर इसके बाद रियाज कहती है, आज हम लोगों ने बहुत ट्रेनिंग कर ली है तो इसलिए मुझे लगता है हमें एक साथ नहा लेना चाहिए। इसकी बातों को सुनकर इसे चिल्ला देता है और उसके बाद वो कहता है, हमारा मतलब क्या हम लोग एक साथ ही नहाने वाले हैं। रियाज कहती है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, यानी तुम हमारे साथ आ सकती हो। लेकिन बाकी सारी लड़कियां क्या कहते हैं। और इसके बाद रियाज सबके साथ बातें करने लग गई थी, जहाँ पर सारी लड़कियां इसके लिए एग्री होता है। लेकिन आखिर में तोचो कहती है, मैं इसके साथ नहीं आ सकती और अगर इसने कुछ भी चाकने का कोशिश किया तो इसके लिए ये बहुत बुरा होने वाला है। बात को सुनकर इसे बहुत दूध किया था और इसके बाद रियाज कहती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन सारी लड़कियां इसके लिए एग्री नहीं है। खैर इसके बाद वो लोग अलग अलग होकर ही नहाते हैं ताकि सब लोग सेफ रहे। लेकिन इसे के मन में लस्ट आ गया था तो इसलिए वो देखने का कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने एक वाल होता है जो कि वो आगे से गिरा तो नहीं सकता क्योंकि वाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कीबा कहता है, ऐसे तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते तो इसलिए ये सब करना बंद कर दो और उसके बाद तुम सोने के लिए चले जाओ। इसे कहता है, मेरे पास बहुत पावर है। और उसके बाद वो तीनों लड़कियों के बारे में सोचने लग जाता है और उसका पावर काम आ चुका था, यानी वो वॉल को तोड़ देता है। इसके बाद सीन आता है रात को। आसिया अपने कमरे में सो रही थी। इसी बीच इसे आसिया के रूम में आ जाता है और उसके बाद वो आसिया को जगा कर कहता है, आसिया क्या तुम मेरा एक हेल्प कर सकते हो। आसिया इसके लिए हाँ कह दिया और इसके बाद इसे आसिया से उसके कपड़े को लेकर आ जाता है जंगल में और वो ट्रेनिंग करने लग जाता है। आधी रात को आसिया भी जंगल में आ जाती है क्योंकि उसको पता चलता है इसे बहुत ज्यादा सीरियस था। ना जाने आसिया के कपड़ों के साथ इसे क्या करने वाला है, इन सब बातों के बारे में आसिया जानना चाहती है। तो इसलिए वो वही आ जाती है जहाँ पर इसे ट्रेन कर रहा था। इसे अपने ट्रेनिंग में बिजी होता है और इसी बीच आसिया उसकी आंखें आ जाती है और इसलिए आसिया इधर निग्ध हो जाती है। इसे आसिया के कपड़ों को काट डाला था और वो एक ही जगह में कॉन्सेंट्रेट करता है। इसे का पावर जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था वो सामने आ रहा, जो कि जल्द ही तुम लोगों के सामने आने वाला है। और इसके बाद वो लोग एक मीटिंग के लिए आ जाता है जहाँ पर रियाज अपने फैमिली या फिर डेविल के बारे में सबको कहने लग गई थी। डेविल का हिस्ट्री कैसा है थी, वो अपने फैमिली और फियोनिक्स फैमिली के बारे में कहने लग जाती है कि उनके डेविल ट्राइब का दो महान चाहतिया था, यानी तुम लोग दो महान फैमिली कह सकते हो जिनके पास बहुत पावर होता है। फियोनिक्स फैमिली का बड़ा बेटा जिसका नेम है रेजर, उनके साथ ही उनका रेटिंग गेम होने वाला था। और इसके बाद ग्रीमोरी यानी रियाज सबको रेटिंग गेम के बारे में कहने लग जाती है। ये गेम बहुत पहले से चलता आ रहा था, गेम का इम्पोर्टेंस बहुत है और इसको तुम लोग एक चेस गेम की तरह ले सकते हो। चेस गेम में सबके पास जैसा कि अपना अपना प्यारे होता है और दो टीम के बीच में इसको लड़ा जाता है, ऐसे ही रेटिंग गेम भी होता है और इससे रैंक भी ऊपर किया जा सकता है। गेम का इम्पोर्टेंस बहुत है। रेजर के साथ उनका गेम इजी नहीं होने वाला क्योंकि रेजर कभी भी कोई गेम नहीं हारता। रेजर के पास अपना एक बहुत अच्छा टीम है और ये उसका एक खास बात है, यानी वो कोई भी रेटिंग गेम नहीं हारता, इसलिए आने वाला उनका गेम इजी नहीं होने वाला। खैर इसके बाद उनका ये कन्वर्सेशन इधर एंड हो जाता है। इसके बाद रियाज फिर से कह दिया है, वेल मैं अपनी टीम के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ और वैसे आसिया तुम एक प्रीस्ट थी तो इसलिए क्या तुम मुझे कुछ बातें सिखा सकती हो। और इसके बाद आसिया सबको हॉली वाटर के बारे में कहने लग जाती है, जहाँ पर वो कहती है ये डेविल के लिए एक पॉइजन जैसा काम आता है, इसको अपने हाथों में लेकर तुम सबको दिखा सकती हो। और इसके बाद वो अपने हाथों में हॉली वाटर को लाने वाली थी, लेकिन इसके बाद रियाज कहती है तुम एक बात को भूल रही हो, तुम एक डेविल हो। आसिया बात को सुनकर उदास होती है। खैर इसके बाद वो कहती है मैं तुम लोग को हॉली वाटर तो नहीं दिखा सकती, लेकिन इसको कैसे बनाया जाता है ये तुम्हें कह सकती हूँ। और इसके बाद वो बाइबल को आगे लाती है। वो कहती है मैंने इससे पढ़कर ही हॉली वाटर बनाना सीखा है, लेकिन अब मैं बाइबल को नहीं पढ़ सकती क्योंकि मैं एक डेविल बन चुकी हूँ। जब भी मैं बाइबल को पढ़ने की कोशिश करती हूँ तब मेरे सर में हेडेक आ जाता है और मैं ये काम नहीं कर पाती। इसके बाद आसिया बाइबल को ओपन करके पढ़ने का कोशिश करती है, लेकिन अभी उसके सर में हेडेक आ रहा था। आसिया अपने गॉड को माफी मांगती है, लेकिन वो इधर कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके सर में बहुत हेडेक आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आसिया को सब लोग कहने लग जाता है आसिया तुम एक डेविल हो और ऐसा काम तुम नहीं कर सकती। खैर इसके बाद एक सीन में हमें दिखाया जाता है रियाज का वही मेड जो कि उनके किंग के पास आ चुकी थी। किंग यानी रियाज का फादर, जहाँ पर रियाज का फादर कहता है उसके जीतने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैंने उसको एक मौका दिया था,
लेकिन वो अभी नहीं मानने वाले। तो आगे जो होगा हम वो लोग देखेंगे। कैंप में रात हो चुका था जहाँ पर इसे और रियाज एक साथ होता है। इसे रियाज के पास आ चुका था और इसके बाद वो लोग बहुत सारी बातें करता है, जहाँ पर आखिर में इसे ये बात को भी कह देता है वो अपनी टीम में बहुत ज्यादा वीक है और इस बात को वो जान चुका है और उसको ऐसा लगता है वो इस गेम में कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पर इसी बात को सुनकर रियाज कहती है ऐसा कोई बात नहीं है और उसके बारे इसे कहता है लेकिन मैंने एक बात को सुना है, आपके पास पावर बहुत है, आप कोई गेम को नहीं हारती, तो इसलिए ये गेम भी आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। रियाज कहती है मैंने तुम्हें कहा था फियोनिक्स फैमिली जिसका बड़ा बेटा यानी रेजर उसके पास पावर बहुत है, वो कभी भी रेटिंग गेम को नहीं हारता, लेकिन मेरे पास भी अपना एक ग्लोरी है, यानी मैं भी कोई गेम को नहीं हारती क्योंकि मेरे पास टैलेंट बहुत है और मुझे लोग जीनियस कहते हैं, इसलिए मैं भी इस गेम को इतना इजीली किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकती। यानी मुझे लगता है मैं इस गेम को जीतने वाली हूँ, लेकिन ये हमारे लिए इजी नहीं होने वाला। से कहता है सब लोग गेम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन मैं गेम के लिए डर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं आपके कोई काम नहीं आ सकता। मैंने जो किया यानी मैंने ही रेटिंग गेम का स्टार्ट किया, जो कि मुझे लगता है ये गलत है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। और उसके बाद ये रियाज कहती है तुमने जो किया वो सही है, क्योंकि मैं भी किसी ऐसे बंदे के साथ शादी करना नहीं चाहती जो कि बस फैमिली को ही जानता है। चाहती हूँ मेरे लाइफ में ऐसा एक बंदा है जो कि मुझे चाहता है, यानी ग्रीमोरी फैमिली को नहीं रियाज को चाहता है। बात को सुनकर इसे कहने लग जाता है मैं आपके पावर को नहीं जानता, साथ ही मैं आपके फैमिली को नहीं जानता, आपके रेटिंग को नहीं जानता, मैं आपको यानी रियाज को चाहता हूँ और आप मेरे लिए हमेशा नंबर 1 ही रहोगे। इसी बात को सुनकर रियाज स्टॉप हो जाती है, जहाँ पर इसे कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा? रियाज कहती है इसमें गलत तो कुछ भी नहीं था। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर अब फिर से इसे डरने लग जाता है, यानी वो जान चुका था आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता। कहती है मैं ऐसा तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से ट्रेन करने वाली हूँ और ये आगे जाकर काम भी आने वाला है, चाहती हूँ तुम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती हो। और उसके बाद वो इसे को अपने पास बुला लाती है। इसे भी रियाज की बातों को सुनकर मोटिवेट होता है। उसके बाद हमें दिखाना चाहता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर वो लोग फिर से ट्रेनिंग करने के लिए आ चुके थे। रियाज कहती है कि बात तुम इसे के ऊपर अटैक करने वाले हो, जहाँ पर इसे अपने मैजिकल वेपन का यूज करेगा जो कि उसके सेक्रेट गियर है। इसे कहता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कैंप में आने के बाद उसने अपने सेक्रेट गियर का यूज नहीं किया था, तो ये अब उसके लिए एक न्यू चीज है। रियाज कहती है हाँ मैं इसको देखना चाहती हूँ, तो इसलिए तुम लोग स्टार्ट हो जाओ। जहाँ पर इसके बाद ये कीपा अटैक करने लग जाता है और इसके बाद इसे भी अपने सेक्रेट गियर को आगे लाकर अपना मैजिकल पावर इनहेल करता है और ऐसे वो 12 बार इनहेल करता है, यानी उसके पास बहुत पावर आ चुका था। रियाज कहती है मैं जानती थी तुम्हारे पास ऐसे पावर स्टोर होता जाएगा और अब तुम्हारे पास बहुत पावर है, तो इसलिए अब कीबा तुम्हारे ऊपर अटैक भी करने वाला है और तुम्हें अपना अटैक करके इस अटैक को रोकना है। कीबा अटैक करने के लिए दौड़कर आगे आ गया था और उसके बाद वो अटैक कर ही देता है, जहाँ पर इसे भी अपने गियर को आगे लाकर अपना मैजिकल अटैक यूज कर देता है। कीबा इस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका था। एक माउंटेन में लगता है, जहाँ पर इसके बाद ही वो माउंटेन 2 हिस्सों में बच जाता है। का पावर देकर सब लोग सॉफ्ट हो चुके थे और उसके बाद रियाज कहती है मैं जानती थी इसे के पास बहुत पावर है और वो पावर अनलेस हो रहा है, तो भी इसे रेटिंग गेम में हमारा बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए इसे ऐसे अपने पावर को स्टोर करते जाओ और आगे हमारे लिए ये बहुत काम आएगा। और ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। इसे आखिर में बहुत थक गया था, तो इसके बाद इसे क्या करने वाला है मुझे नहीं पता, बाकी हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।